हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं संजय गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी का एक बहुत प्यारा सा जो टॉपिक है आपका विटामिन। तो इस विटामिन को जो है हम आज पढ़ेंगे। इसमें बनने वाले जितने भी प्रश्न बनते हैं, एक भी जो है प्रश्न बाहर से नहीं बनेगा और ट्रिक के माध्यम से एक एक चीज को हम इसी क्लास में ही याद कर लेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है वीडियो में ही याद कराने की गारंटी 110% जो है। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो वीडियो के अंत तक एक एक जो है विटामिन, उसका नाम, उससे होने वाले रोग, उसका जो है केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, उसका एक एक पॉइंट जो है आपको याद हो जाएगा पूरी तरह से गारंटी के साथ। जैसा कि आप थंबनेल में भी देख सकते होंगे, यहाँ हमने जो है एक ट्रिक का एक चार्ट यहाँ पे लगाया है कि रथ एक टॉफी। इससे जो हो जाएगा ए से लेके के तक के सारे केमिकल नेम जो है विटामिन के आपको बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, और तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। आपको इसमें विटामिन में जो है क्या क्या पढ़ना है, उसका रासायनिक नाम पढ़ना है, उसके स्रोत पढ़ने हैं, उसके सोर्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ से वो विटामिन हमको मिलेगा। मान लीजिए हमारे अंदर उस विटामिन कमी है, उस कमी को पूरा करने का सोर्स क्या क्या है, और उस विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इन सब चीजों पर हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का खेला। पहला, सबसे पहले विटामिन होता क्या है इस पर एक बार नजर डालते हैं कि विटामिन एक ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा तो नहीं देते हैं, लेकिन उपापचय क्रियाओं जो मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, नियंत्रित करती है। मतलब कि जो विटामिन होते हैं ये हमारे जो शरीर होता है, हमारी बॉडी होती है, जैसे और तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, ये सब चीजें जो लेते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सब चीजें जाते हैं हमारे बॉडी में, कहीं ना कहीं एनर्जी देती हैं, ग्रोथ एनर्जी देती हैं, जिससे हमारा शरीर तमाम क्रियाओं को कर सकता है। लेकिन अगर विटामिन की बात किया जाएगा तो विटामिन जो है हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते, लेकिन हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती हैं, शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। विटामिन जो है हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं ना। हमारे शरीर में जो है अगर कोई भी रोग हो रहा है उसे लड़ने में जो है हम क्या करते हैं, हमारी रक्षा करती है। कौन? विटामिन करती है। ये रहा डेफिनेशन आपका। अगर इसे खोज की बात कर लिया जाए तो विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस के द्वारा की गई थी। सबसे पहले क्या किया गया था? हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। जस्ट 1 मिनट। तो सबसे पहले विटामिन की खोज जो है हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। ठीक, लेकिन 1912 ईस्वी में जो है कसीमर फंक, आपने नाम सुना होगा। आप जैसे कोई नॉर्मली पूछता भी है कि जो है विटामिन की खोज कैसे किया, तो आप नॉर्मली फंक ही मारते हैं। तो कसीमर जो है फंक ने, मतलब शुरुआत में जो खोजा गया था वो हॉपकिंस के द्वारा किया गया था, लेकिन 1912 में फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया था, इसीलिए इन्हें जो है विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। हालांकि खोज हॉपकिंस ने किया था, लेकिन विटामिन का जो नामकरण किया था वो फंक ने किया था, 1912 में किया था। इसलिए जो है विटामिन का खोजकर्ता किसको माना जाता है? फंक को माना जाता है। अब बात आती है कि हमारे विटामिन हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में कुल कितने तरह के, कितने टाइप्स के जो है विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। तो वहां पर टोटल आप बताएंगे कि टोटल 13 प्रकार करके जो है विटामिन आपके पाए जाते हैं, 13 प्रकार के। अभी मैं आपको सब विटामिन जो है गिना दूंगा। ठीक है, चलिए आगे जो है, अगर 13 विटामिन गिनने की बात किया जाए, 13 विटामिन कौन कौन होते हैं? देखिए, ए हो गया, उसके बाद सी, डी, ई के, ये 5 हो जाते हैं। और बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, इसमें जो है कुल कितने होते हैं? 8 विटामिन होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में बी को लेकर के कुल 8 विटामिन होते हैं, और 5 जो है इधर लगे हैं। तो 8 और 5 13 विटामिन टोटल होते हैं। और 13 विटामिन से होने वाले रोग, उसके सोर्स और उसके रासायनिक नाम क्या है, ट्रिक के माध्यम से सब चीजों को हम याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो घुलनशीलता ना, सॉल्युबिलिटी के अनुसार जो है कि आधार पर अगर देखा जाए तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होंगे सॉल्युबिलिटी के आधार पर। एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं जो है वसा में घुलनशील। एक वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं। फैट मतलब क्या होता है? वसा होता है। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल में कौन कौन से विटामिन आएंगे? विटामिन बी एंड सी आएगा। और वहीं पे वसा में विटामिन घुलने वाले कौन कौन से हैं? ए, डी, ई के।
इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, KEDA, KEDA कीड़ा, कीड़ा से याद याद रख सकते हैं, मतलब हमने सीरियल नंबर्स को थोड़ा सा उल्टा कर लगा दिया, KEDA, तो कीड़ा शब्द इसे याद करने के लिए चीजें होती हैं। तो कीड़ा है तो कीड़ा से आप जा सकते हैं, जो कीड़ा नामक जो है विटामिन होता है वो किसमें होता है, आपका फैट में क्या होता है, वो सॉल्युबल होता है। ठीक है, अगर जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल की बात किया जाएगा तो बी और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जल में घुलनशील जो है 2 विटामिन बी सी है। ठीक है, आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, वाटर, वाटर, वाटर में क्या, वाटर से याद रख सकते हैं, जल में घुलनशील क्या होता है, WBC, WBC में क्या हो जाएगा, W से क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, P से विटामिन बी हो जाएगा, C से विटामिन सी हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि WBC, वाटर, W से हो जाएगा वाटर, B से हो जाएगा विटामिन बी एंड C से हो जाएगा विटामिन सी। और इसको याद करने के लिए हमने बताया, आपको कीड़ा याद रखेंगे तो फैट, जो आपके फैट होते हैं, फैट में जो है घुलनशील जो है कौन कौन से होते हैं, ADEK, जिसको क्या लास्ट याद कैसे कर सकते हैं, कीड़ा, कीड़ा बोल करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए केमिकल नेम जो है याद करना है आपको। ठीक है, कैसे याद करेंगे आप, बेहतरीन तरीके से हर एक जो है याद कर सकते हैं। पहले देखिए B1 B2 का दिया गया, पहले आगे याद कर लेते हैं, फिर उसको अभी हम दोबारा से देखेंगे। ठीक है, तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा ये तो हो गया। विटामिन बी और सी के बारे में थोड़ा सा जो है डिस्कस करते हैं कि इन्हें प्रतिदिन जो है भोजन के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि यह मूत्र के रूप में जो है शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकाले जाते हैं। ये हमारे शरीर में ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि ये पानी में घुलनशील होते हैं। जब ये पानी में ज्यादा घुलनशील रहेगा तो वो आसानी से क्या होगा, जल में घुलता जाएगा, और मूत्र जो आपके पेशाब करते हैं आप लोग, वो जो है यूरिन के माध्यम से वो शरीर से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, और यह शरीर में बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहता है। इसलिए जो है विटामिन बी और सी वाले जो आपके चीजें हैं उनको हमको रेगुलर बेसिस पे जो है क्या होना चाहिए, लेते रहना चाहिए। अगर यहाँ हम विटामिन कीड़ा की बात कर लेते हैं तो यह वसी उत्को जो आपके फैट सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, संचित रहता है, और ये हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक भी क्या कर सकते हैं, ये रह सकते हैं। ठीक है, तो जो इसकी अगर स्थायित्व को देखा जाए तो विटामिन ADE जो होते हैं ये जो है काफी टाइम से, लंबे समय तक जो है आपके बॉडी में रहते हैं। और कहाँ रहते हैं, सेल्स जो आपके फैटी सेल्स होते हैं। और अगर विटामिन बी और सी की बात किया जाएगा तो शरीर बहुत ज्यादा देर तक रहते हैं, क्योंकि पानी में घुले रहते हैं ये, और पानी में घुले रहते हैं तो यूरिन के माध्यम से कहाँ जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब हम याद कर लेते हैं ABCDE, ये जो है 5 जो आपके 1 2 3 6 जो आपके दिए गए हैं विटामिन, इनको याद कर लेते हैं केमिकल नेम, क्योंकि एग्जाम में कहीं पे कोई एग्जाम में बैठेंगे तो ज्यादातर चीजें केमिकल नेम से ही आती हैं, इसलिए इसको जरूर आप जो है नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आपका ट्रिक क्या है, रथ एक टॉफी। क्या ट्रिक है आपका, रथ एक टॉफी। तो ए सीरियल नंबर से लिखिए, र हो गया, था हो गया, ए हो गया, क्या हो जाएगा, टा हो गया, फी हो गया। तो ए का जो होता है क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल। तो र से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, अभी आगे हम सब डिस्कस करेंगे। बी से क्या होता है, बी से होता है थायमीन, अच्छा से क्या हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा, सॉरी विटामिन सी, विटामिन सी क्या हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका हो जाएगा, सी का। डी से, डी का क्या हो जाएगा, एक से क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। अभी थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, कैल्सीफेरॉल स्पेलिंग सही है आपका, कैल्सीफेरॉल। ई से क्या हो जाएगा, ई से क्या हो जाएगा, टा से क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल हो जाएगा। के का क्या होता है, फी से क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन। ये आपका क्या हो जाएगा, ये कितना सिंपल और आसान तरीके से आप याद कर लिए हैं। इसको याद क्या करना है, आप ए से लेकर के जो है के तक के सिंपल जो है आपके बी कॉम्प्लेक्स को छोड़ करके, ए बी सी डी ई के, ये जो 6 आपके विटामिन है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं। रथ एक टॉपिक, रस हो जाएगा रेटिनॉल, बी का हो जाएगा थायमिन, सी का हो जाएगा एस्कॉर्बिक, और से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, और ई का हो जाएगा टोकोफेरॉल, और जो है के का हो जाएगा फिलोक्विनोन। ठीक है, याद हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप करा लेना चाहते हैं तो बेहतर तरीके से ले सकते हैं, लेकिन उसको कॉपी में नोट डाउन करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे जो है एक आपसे क्वेश्चन से बीच में ही क्वेश्चन रख दिया गया है। चलिए एक बार उस स्लाइड को भी देख लेते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले को।
अगर हमको ये जो है याद करना होगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स याद करना होगा। देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आप ये चीज जानिए कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका B1 होता है, B2, B3 और 4 नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, B5, B6, B7। देखिए कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ से 4 मिस है और यहाँ से कौन से मिस है, 8 मिस है। तो 4 का टेबल 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, मतलब 4 और 8 दोनों क्या है आपके इसमें मिसिंग हो, क्या है इसमें आपके मिसिंग है। तो 4 मिस है, 8 मिस है, उसके बाद फिर 9 है, 9 के बाद क्या हो जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? तो याद हो जाएगा आपको B1, B2, B3, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, फिर क्या हो जाएगा आपका सीधा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 10 और 11 नहीं, डायरेक्ट 12 हो जाएगा। याद करिए मेरे साथ एक बार, पहले तो आप एक A B C D E K ये जो है आपके, इसमें से B और C जो जल में घुलनशील हैं, बाकी कीड़ा K E D A ये जो चार जो है आपके विटामिन है वो पानी में वसा में घुलनशील है। याद हो गया आपको? फिर इनको इनका जो है केमिकल नेम, रासायनिक नाम कैसे आप याद रखेंगे? रथ एक टॉफी, तो जो है रस से रेटिनॉल हो जाएगा, थ से थायमिन हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा स्कॉर्बिक हो जाएगा, जो है के से क्या हो जाएगा कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, जो है टॉफिस में ट से जो हो जाएगा टोकोफेरॉल हो जाएगा, और फिलोक्विनोन हो जाएगा, फी से हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से आप इसमें बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन होते हैं? B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, 4 नहीं होता, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 नहीं होता, 9 होता है, 9 के बाद सीधा क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद कैसे रखेंगे? देखिए इसको थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से याद करना होगा। थोड़ा न्यू पैंट पर बायोफसा, थोड़ा सा इसको आपको याद करना होगा। थोड़ा न्यू पैंट पर, थोड़ा न्यू पैंट पर, थोड़ा मान लीजिए कोई व्यक्ति है, थोड़ा न्यू पैंट पर बायो क्या हो गया फंस गया, बायो क्या है फंसा। तो B1 का क्या हो जाएगा थो, B2 का रा याद करने का, B3 न्यू, B5 पैंट पर, B7 का बायो, F9 का फ और F12 क्या हो जाएगा सा हो जाएगा। इसको याद कैसे करते हैं? थो का क्या हो जाएगा थायमिन हो जाएगा, रस हो जाएगा, राइबोफ्लेविन हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइबोफ्लेविन हो जाएगा। न्यू से क्या हो जाएगा नियासिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट B3 का है, याद रखिएगा B3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक करके रखिए। B5 का है जो ट्रिक है आपका पैंट है, तो क्या हो जाएगा पैंटोथेनिक हो जाएगा, पैंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। B6 का क्या हो जाएगा पर से क्या हो जाएगा पैराडॉक्सिन हो जाएगा, पैराडॉक्सिन हो जाएगा। एंड B7 का क्या हो जाएगा आपका बायो से क्या हो जाएगा बायोटिन, क्या हो जाएगा बायोटिन नियोसिन थायमिन। तो ये निन आ रहा है, इससे भी आप याद रख सकते हैं। B9 का क्या हो जाएगा, इसका जो है ट्रिक क्या है क्या हो जाएगा फॉलिक एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये भी आप जो है आपका एक B3 और एक B9, B3 का हो जाएगा नियासिन, B9 का हो जाएगा फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल हो जाएगा, B12 का क्या हो जाएगा सास क्या हो जाएगा साइनोकोबालामीन। तो आप इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से इन सब चीजों को याद कर सकते हैं। अगर वीडियो और हमारी मेहनत जो है आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, प्यारा सा कमेंट जरूर लिखेंगे आप। और सबसे पहले अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जो है आप अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करिए, क्योंकि अभी आपको मुझे बहुत आपकी जरूरत मुझे है। आप थोड़ा सा शेयर करेंगे, चैनल हमारा ग्रो करेगा तो हम एक और अच्छा कंटेंट आपके सामने रखने का पूरा क्या करेंगे प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक तो हो ही गया था, चलिए आगे ये भी हमने सीख लिया पूरा। आगे अब यहाँ से आप बताएंगे, अभी हमने B3 का बताया, B3 और B9 का, तो आप बताएंगे यहाँ से प्रश्न के माध्यम से जो है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है आपके पास नियासिन, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक एसिड है और आपका क्या है थायमिन। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि क्या हो जाएगा B3 का क्या हो जाएगा नियासिन हो जाएगा। चलिए अब आगे सबसे पहले विटामिन ए का नाम देखते हैं। विटामिन ए क्या होता है, इसके कौन कौन से स्रोत हैं, इसके कौन कौन से होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके रासायनिक नाम के बारे में हमने आपको पहले ही याद करा दिया, रेटिनॉल। क्या होता है रेटिनॉल। ठीक है, और इसके सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, सबसे पहले गाजर। सबसे ज्यादा जो है आपका विटामिन ए किसमें पाया जाता है, गाजर कैरेट। अगर आपको आंखों की रोशनी मेंटेन करना है तो आप गाजर खाएं। ठीक है, पके हुए फल से जो है आपको मिलेगा विटामिन ए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हरी एवं पत्तेदार सब्जियों से विटामिन ए मिलेगा। ठीक, फिर पनीर और दूध से भी विटामिन ए मिलेगा, मांस से मिलेगा, मछली से मिलेगा और अंडा से मिलेगा। इन सब चीजों के चित्र के माध्यम से ये कैरेट है आपका, जो है ये क्या है पपीता है, जो है पपाया, ये दूध है, दूध से भी आपको मिलेगा और अंडे से भी जो है विटामिन ए मिलेगा। और विटामिन ए सोर्स क्या है आपका, सोर्स यही सब आए क्या है, क्यों गाजर, पके हुए फल, हरी पत्तेदार सब्जी, पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा, इन सब जो है विटामिन ए जो है रिच सोर्स माना, सबसे रिच सोर्स जो है आपका क्या है कैरेट है। ठीक है, बात यहाँ तक समझ गए होंगे।
चलिए आगे चलेंगे। अगर विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग की बात कर लिया जाएगा तो इससे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, इस बीमारी में जो है व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद जो है दिखना कम हो जाता है। दिखना कम होने का मतलब सभी को कम ही दिखता है, तो अंधेरा रहता है चारों तरफ, मतलब वहां पे उस समय धुंधला दिखाई देता है, आपको इस चीज याद रखिएगा। दूसरा जो है इसमें जो आपका रोग बनता है जीरोथैल्मिया, जीरोथैल्मिया जो रोग होता है, इसमें जो है क्या होती है, आंखें क्या होती हैं, शुष्क हो जाती हैं, मतलब सूख जाती हैं, तो उसमें आंख में कुछ लिक्विड पाया जाता है, वही लिक्विड क्या होता है इसमें सूख जाता है। और मैं आपको बताऊं कि आंखों को एकदम अच्छा रखने के लिए, देखिए मैं तो डिजिटल बोर्ड पढ़ाता हूँ इसलिए मजबूरी है मेरी चश्मा लगाना। आप जो है विटामिन ए जो है का सोर्स अच्छे से लीजिए। उसके बाद पलक, पलक जो होता है आपको उसको जो है लगातार, मतलब हर कुछ सेकंड में जो है 10 सेकंड 15 सेकंड में आपको ऐसे पलक झपकाना चाहिए, पलक झपकाना चाहिए। तो पलक बार बार झपकाने से क्या होता है कि जो आंखों में न्यूट्रिएंट्स की, जो आंखों को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, तो उसी पलक झपकाने से जो है आंखों को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, आराम मिलता है। इससे क्या होगा, आपकी आंखें दर्द नहीं करेंगी, ठीक है, बहुत ज्यादा इसे कभी कुछ लगातार किसी को टकटकी निगाह से देखने से आंखें आपके दर्द करने लगती हैं, इन सब चीजों से आपको राहत मिलेगी। तो सिंपल है, आप जो है विटामिन ए को जो है भरपूर मात्रा में लीजिए। उसके साथ साथ आपको ये एक्सरसाइज लगातार करते रहना, आपको आंखों को ऐसे से ब्लिंक करते रहना है टाइम टाइम पे। इससे क्या होता है, आंखों को प्रॉपर जो है न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, आंखें आपकी क्या रहेंगी, अच्छी रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे है आपका विटामिन सी के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन बी का जो है नहीं दिया गया क्या, विटामिन बी, विटामिन बी से का जो है क्या हो जाएगा आपका, विटामिन बी वाला स्लाइड इसमें गायब हो गया है क्या, चलिए देखेंगे। अभी विटामिन बी नहीं रहेगा तो हम लास्ट में विटामिन बी ऐड करके आपको बता देंगे, हो सकता है आगे पीछे हो गया हो। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है आपका, एस्कॉर्बिक अम्ल है। उसके बाद जो है जो सोर्स, स्रोत, अगर इसके सोर्स की बात कर लिया जाए तो सो है क्या है, आंवला सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से या अच्छा सोर्स जो है किसका माना जाता है, आंवला माना जाता है। खट्टे फलों में भी आपके विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इमली हो गई, अमरूद हो गया, पपीता, इन सब चीजों में क्या पाई जाती है, आपको विटामिन सी पाए जाते हैं। और विटामिन सी को ही क्या पाया जाता है, नोट करके लिख लीजिएगा, इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। क्योंकि विटामिन सी में अगर कोई कहीं पे आपको चोट वगैरह लग जाता है, तो अगर विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में आप ले रहे हैं, विटामिन सी की कमी नहीं है, तो घाव आपका जल्दी भरता है। ठीक है, चलिए आगे चले। इसी कमी से रोग होने वाला रोग कौन कौन से, विटामिन सी, सी से क्या आ जाएगा, स्कर्वी याद कर लेंगे। स्कर्वी क्या होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, खून निकलने लगता है, ठीक है, दांत कमजोर हो जाते हैं, मुंह से दुर्गंध आने लगती है। सिंपल सा, पहले आप ठंडा यह बना लीजिए कि आपको जो है सुबह तो ब्रश करते ही हैं आप लोग सभी लोग, तो नेचुरल है। रात में भी आपको खाने से पहले, मतलब खाने के बाद जो है सोने से पहले आपको ब्रश करके ही सोना है। ब्रश करके सोने से आपका ये फायदा रहेगा, क्योंकि भाई हम लोग जो भी खाते हैं और रात भर मतलब 6 से 7 घंटे आप लोग सोते ही है, क्योंकि 6 से 7 घंटा सोना भी जरूरी है। तो 6 से 7 घंटा सोते हैं तो मुंह में जो है जो आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो जो दांत फंसे हुए जो खाना अगर दांत में कहीं या फंसा है या मुंह में कहीं सही से कुल्ली करके आपने थूका नहीं है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या अंदर से क्या जो बचे हुए खाना या कुछ फंसा रहेगा आपका मुंह में, उसके साथ वो तुरंत क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तुरंत रिएक्ट करेंगे। और बैक्टीरिया जब उनके साथ रिएक्ट करेगा तो वो एसिड बना लेता है। ठीक है, और सलाइवा होता है, सलाइवा, सलाइवा के साथ जो है सलाइवा की उपस्थिति में बैक्टीरिया जो है बचे हुए खाने के साथ जो है रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद क्या एसिड बना लेता है, एसिड। और जो एसिड बनाएगा तो आपका दांत और मसूड़ों क्या कर देगा, झाड़ देगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप रात में सोने से पहले जो है खाने के बाद जो है ब्रश करिए, अच्छे से मुंह धुलकर तब जो है आप सोइए। सुबह तो आपको ब्रश करते ही हैं, 2 बार दिन में, 2 बार जो है आपको पूरे ब्रश करना ही करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विटामिन डी का इसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। ठीक है, इसका सोर्स जो होता है सूर्य का प्रकाश है। विटामिन सी, अच्छा बताइए आपसे, आप लोग सुनते होंगे सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, विटामिन डी पाया जाता है। तो क्या सूर्य के प्रकाश में ही एक्चुअल में विटामिन डी पाया जाता है? तो आपको मैं यहाँ आपके डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश जब हमारे बॉडी पे पड़ता है तो बॉडी हमारी खुद से जनरेट करती है विटामिन डी। ऐसा नहीं है कि जो है सूर्य की जो सनलाइट है उसमें विटामिन डी पाया जा रहा है, वो जाके हमारे बॉडी में क्या हो जा रही है, इंजेक्ट हो जा रही है, चली जा रही है विटामिन डी, और हमारे बॉडी को जो है विटामिन डी की मात्रा कंप्लीट हो जा रही है। तो ऐसा नहीं है। विटामिन डी का सोर्स जो होता है सूर्य का किरण है,
मतलब उसमें क्या होता है, सूर्य की किरणें जब हमारे बॉडी में पड़ती है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक जो है रिएक्ट करके उससे जो है विटामिन डी बनाता है। तो इस डाउट को आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो और मछली का जो है, मछली का जो तेल होगा उसमें विटामिन डी पाया जाएगा, अंडे में पाया जाएगा और मांस में पाया जाएगा विटामिन डी, ठीक है। इसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि धूप से विटामिन डी का सोर्स बनता है। हार्मोन की तरह यह जो है हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। यह हार्मोन्स की तरह काम करता है इसलिए इसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। तेजी से बनने वाला विटामिन होता है भाई, जब सूर्य किरणें बने तुरंत जो है कन्वर्ट होता है विटामिन डी। और भी जो चीजें आप विटामिन डी वाला सोर्स जो भी चीजें खाते हैं तो तेजी से जो है आपके बॉडी पर जो है विटामिन डी बनता है। चलिए आगे से कमी से होने वाला रोग क्या हो जाएगा आपका, रिकेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, रिकेट्स। इसकी कमी से, तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। फिर ऑस्टियोमेलेसिया, ये बड़े बुजुर्गों में होता है, एजेड लोगों में होता है। इस बीमारी में जो है वयस्कों की हड्डियां नरम और लचीली हो जाती है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे फिगर के माध्यम से मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है कि ये नॉर्मल बोन्स है, ये रिकेट्स वाले बोन्स हैं। तो आप देखे होंगे ये पैर जो है, देखिए इधर से क्या हो रहा है, ऐसे पूरी तरह से फैल गया है ना। आप जो है काफी जो एजेड लोग होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे, उनका पैर देखेंगे इस कंडीशन में जो है आपको मिलेगा। मेरे घर में खुद ही जो है मम्मी का मेरे ऐसे ही हो गया। चलिए आगे आगे आपका जो है विटामिन ई आता है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है। ट्रिक के माध्यम से सभी चीज मैं आपको याद कराया हूँ। टोकोफेरॉल, इसका जो सोर्स है आपका तो सोयाबीन। विटामिन ई जो है किससे मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, अंकुरित अनाज से मिलता है, अंडा से मिलेगा, दूध से मिलेगा। इसे सौंदर्य विटामिन कहा भी कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन किसको कहता है, विटामिन ई। विटामिन ई देखें कुछ लोग अपना जो है फेस पे विटामिन ई की गोली भी लेकर जो है लगाते हैं थोड़ा सा जो है ग्लो करने के लिए। तो विटामिन अगर ई आपके बॉडी में भरपूर मात्रा में रहा तो आपका सुंदरता जो आपके चेहरे पे ग्लो रहेगी बहुत बेहतरीन तरीके से रहेगी। तो आप विटामिन ई वाले पदार्थ खाएं। जो तमाम जो है मार्केट में क्रीम वगैरह आ रहे हैं सब फालतू चीजें हैं। आप जो है विटामिन ई का एक अच्छा सोर्स लीजिए, आप योगा करिए, सुबह एक्सरसाइज करिए तो ऑटोमेटिक आपके चेहरे पर ग्लो बना रहेगा, ठीक है। आगे झुर्रियों से रक्षा करता है। अगर आप आपका चेहरा झुलस रहा है, झुर्री बना रहा है स्किन पे, समझिए आपके अंदर क्या है, विटामिन ई की कमी है। एवं त्वचा पर क्या करता है, चमक पैदा करता है, चमक रहता है, ग्लो रहता है। तो आपसे आज से विटामिन ई वाला चीज लेना क्या शुरू कर दीजिए और क्रीमों को मारिए गोली। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग क्या है, महिलाओं में बांझपन हो जाता है, ठीक है। महिलाओं में क्या होता है, बांझपन हो जाता है। पुरुषों में क्या होती है, नपुंसकता के प्रभाव हो जाता है। उम्र से पहले जो है बुढ़ापा आने लगता है भाई, जब स्किन आपकी झुर्रियां पड़ने लगेंगी बुढ़ापा ही जाएगा। जनन क्षमता, रिप्रोडक्शन की में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जनन क्षमता करने, बच्चा पैदा करने की क्षमता आपके अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अगर विटामिन ई की कमी होगा। चलिए अगला विटामिन देखते हैं। विटामिन के इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन है, ठीक। उसका इसका सोर्स की बात अगर कर लिया जाए, इसका सोर्स क्या क्या है, तो टमाटर है, हरी सब्जियां, ये सब क्या है आपके इसके सोर्स हैं, ठीक है। इसका जो है जो रासायनिक नाम है इसको याद रखिएगा, फिलोक्विनोन, ठीक है। इसी कमी से होने वाला रोग कौन है, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा विटामिन होता है जिसकी कमी से हमारे बॉडी में रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो आप क्या बताएंगे, विटामिन के। विटामिन के अगर नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में जो है रक्त का थक्का नहीं बनेगा, कहीं चोट लगेगा जल्दी भरेगा नहीं। अगला है विटामिन बी1, बी कॉम्प्लेक्स की बात किया जा रहा है। विटामिन बी1 रासायनिक नाम जो है क्या है, थायमीन है। इसका रासायनिक नाम क्या है आपका, थायमीन है। बी1 का क्या नाम है, थायमीन है। और सोर्स की बात कर ली जाएगा तो मूंगफली, दूध, मांस और क्या है आपका अंडा है, ठीक। क्या है आपका, अंडा है। अगर कमी हो इसको होने वाले जो है रोग, इसकी कमी से होने वाले रोग की बात कर ली जाएगा तो बेरी बेरी रोग होता है बी1 से। मांसपेशियों में क्या होता है, खिंचाव आ जाता है, याद रखिएगा। इसका रासायनिक नाम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं, बी2 पे देखते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है क्या है, राइबोफ्लेविन है। क्या है, राइबोफ्लेविन है। इसके सोर्स की बात करें, केला हो जाएगा, हरी पत्तेदार सब्जियां हो जाएंगी, दूध, मांस, अंडा हो जाएगा। ये सब चीजें जो है बी2 में आएंगी। ध्यान दीजिएगा सोर्स बहुत रेयर ही पूछता है, आप जो है सबसे ज्यादा रासायनिक नाम और होने वाले रोग इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो बी1 से होने वाले रोग कौन कौन से हैं आपके, तो क्या क्या बन जाएगा आपका, जीभ जो है संक्रमित हो जाती है, अर्थात जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। त्वचा और होठ का फटना जो है विटामिन बी2 की कमी जो है क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। इसके सोर्स जो है दूध है और क्या है, अंडे हैं। चलिए आगे अगला है बी3 का जो है इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। इसका जो केमिकल नेम है क्या है, नियासिन है। ये क्या है, नियासिन है, नियासिन हो गया है नियासिन। क्या है आपका, नियासिन है।
सोर्स क्या है इसकी? मूंगफली है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध है, मांस, अंडा आदि है। तो कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? पेलाग्रा। पेलाग्रा एक बीमारी है, या तो जो है विटामिन बी3 से जो है पेलाग्रा हो जाएगा, या तो 4D सिंड्रोम। अब 4D सिंड्रोम क्या होता है? 4D होते हैं, 4 प्रकार के डी होते हैं। एक डायरिया होता है, एक डोमेंसिया होता है, एक जो है डर्मेटिस होता है, और एक तीसरा अगर बहुत ज्यादा जो है विटामिन बी3 कम हो जाएगी तब क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। ठीक है। तो डायरिया क्या होता है? दस्त लग जाता है, मतलब दस्त होने लगेगा, डायरिया हो जाएगा। तो और डिमेंशिया क्या होता है? आपकी मानसिक विकृति हो जाएगी, मतलब मंद बुद्धि के, अब दिमाग काम करना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। डर्मेटाइटिस क्या होता है? आपका त्वचा में सूजन एवं खुजली होने लगती है ना, आपको स्किन जो है रोग होने लगेगा। और लास्ट में अगर बहुत कम हो जाएगी तो अभी क्या हो जाएगी? मृत्यु भी हो सकती है, आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए इसको 4D सिंड्रोम कहा गया है, या फिर इससे होने वाला रोग क्या है? पेलाग्रा है, बी3 से। ठीक है, आगे चलते देखते हैं। B4 क्या है आपका? इसका जो केमिकल नेम है आपका, इसका केमिकल नेम क्या है? तो है पेंटथोनिक है, पेंटथोनिक अम्ल है आपका। इसका सोर्स क्या है? मूंगफली, दूध, मांस आदि। इसका है कमी से होने वाले रोग कौन है? बाल सफेद हो जाएगा और क्या हो जाएंगे? मंद बुद्धि हो जाएंगे। B4 से कमी से क्या? बाल सफेद होगा और मंद बुद्धि जाएगा। तो बाल सफेद होना एक पहला विटामिन आया। तो विटामिन B4 की कमी से जो है क्या हो जाएगा? आपका बाल क्या हो जाएंगे? सफेद हो जाएंगे, बुढ़ापा वाली स्थिति आपके अंदर आने लगेगी। अगला है आपका B7 है, रासायनिक नाम क्या है इसका? बायोटीन है। इसका सोर्स क्या क्या है? मांस है, अंडा है, दूध है, सब्जियां हैं। ठीक है, इसे विटामिन एच के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, इसे विटामिन एच के भी नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बना जी। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको विटामिन एच कहा जाता है? तो आप विटामिन जो है क्या करेंगे? B7 कहेंगे। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? लकवा मार देगा। अगर विटामिन B7 कमी होगा तो आपका शरीर पैरालाइज्ड हो जाएगा, शरीर में दर्द होगा, बालों क्या हो जाएगा? गिरना शुरू हो जाएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 7 में की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, B9 है आपका। इसका रासायनिक जो है नाम क्या है आपका? रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। ठीक है, फॉलिक अम्ल है। सोर्स क्या है आपके? दाल है, सब्जियां हैं, अंडा है। अंडा तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए अंडा खाना चाहिए। कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया रोग है, पेचिस रोग। ठीक है, आपको पेचिस हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, दो बीमारी होंगी आपके B9 की कमी से। ठीक है, अगला जो है आपका बनता है B12, और अंतिम है आपका रासायनिक नाम। रासायनिक नाम जो है क्या हो जाएगा आपका? इसका साइनोकोबालामिन जो हो जाएगा। इसका सोर्स क्या है? दूध है, मांस है, अंडा है, पनीर, ये सब जो है इसके सोर्स है। इसे कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया। इसकी कमी से B9 से भी होता है, B12 से एनीमिया होगा, और पोंडु रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोंडु रोग आपको जो है क्या हो जाएगा? हो जाएगा B12 से। ठीक है, चलिए, ये हमारे तमाम सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया हैंडल है। आप हमको यूट्यूब पे से चंदा ट्यूटोरियल जहाँ क्लास देख रहे हैं, आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको। आप हमको टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर तमाम पीडीएफ्स और तमाम एग्जाम्स का बीएलएड जो डीएलएड वगैरह हो रहा है, बीटीसी वगैरह, उसका सब जो है इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देता हूँ मैं। फेसबुक पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, सिया चंदा ट्यूटोरियल के नाम से सर्च करेंगे, यूट्यूब फेसबुक को मिलेगा। आप इंस्टाग्राम पे भी हमको जो है फॉलो कर सकते हैं @सिया चंदा ट्यूटोरियल। ठीक है, हाँ, तो पहले विटामिन बी भी देख लेते हैं। विटामिन बी छूटा है आपका, विटामिन बी 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 नहीं है इसमें ना, चलिए यही भी देख लेते हैं। तो विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी का जो आपका ट्रिक मैंने बताया था, विटामिन बी का क्या होता है? थायमीन होता है। विटामिन बी का क्या होता है? थायमीन होता है। और विटामिन बी का क्या होता है? थायमीन होता है। इसका अगर मतलब सोर्स की बात कर लिया जाए, सोर्स की बात कर लिया जाए तो इसके सोर्स जो होते हैं आपके, मछली होता है आपका, अंडा होता है आपका, हरी सब्जियां खाएंगे आप, है ना, गेहूं का जो आटा वगैरह रोटी के माध्यम से खाते हैं, उनमें सभी जो है विटामिन बी पाया जाता है। इससे जो रोग होने वाले रोग हुए हैं बेरी बेरी में, इसके इससे बी विटामिन बी से होने वाला रोग क्या है आपका? बेरी बेरी। ठीक है, तो विटामिन बी का जो केमिकल नेम है थायमीन है। इसके सोर्स क्या है? मछली, अंडा, हरी सब्जियां, पत्तेदार वाली सब्जियां, गेहूं की जो रोटी होती है, सब में जो है विटामिन बी का सोर्स माना जाता है। फिर इससे होने वाला जो रोग है आपका क्या है? बेरी बेरी। इसका रोग क्या है आपका? बेरी बेरी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक हमारी जो मेहनत है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मेरे मेहनत के लिए जो है एक लाइक आप जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपना प्यार बनाए रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे।